नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्क एंड टाइम का 5वां पार्ट लेके आए हैं। इसमें ये क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये दिखाया जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। यदि ए, बी और सी तीनों इस काम को एक साथ मिलकर करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पार्ट वर्क एंड टाइम के पार्ट 4 का लास्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारा। इस क्वेश्चन को उस पार्ट 4 में डिस्कस किए हैं। तो एक्चुअल में उसमें करते समय इसमें ये बोला गया है कि कितने दिन में पूरा काम होगा। उस वाले वीडियो के लास्ट में इसी क्वेश्चन को करते समय हमने 1 दिन का काम निकाला है। तो एक्चुअल इसका आंसर क्या होगा, आइए हम इसको देखते हैं। यह कहना है इसका कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर के किसी काम को 15 दिन में, सी और ए मिलकर के किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए और बी के 1 दिन का काम 12 है, बी और सी के 1 दिन का काम 15 है, सी प्लस ए 1 दिन का काम कितना है 20 है। टोटल काम कितना हो जाएगा 60। ए प्लस बी के 1 दिन का काम 12 पंचे 60, बी प्लस सी के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 15 चौको 60 4 हो जाएगा, और सी प्लस ए के 1 दिन का काम 20 3 60 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो कि ये अगर 5 4 9 9 3 12 काम कि कौन कौन करता है, 2a प्लस 2b प्लस 2c मिल करके 1 दिन में कितना काम करते हैं 12 काम। तो यहां से जब 2 आप कॉमन लोगे, यहां से 2 कॉमन लोगे तो a प्लस बी प्लस सी इस काम को 2a प्लस बी प्लस सी 1 दिन का कितना काम है इनका 12। ये लिखा गया है ऊपर 12 वर्क है। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा 6 काम बचेगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी मिलकर के 1 दिन का इनका काम कितना है 6 काम है। 1 दिन का इनका काम कितना है 6। तो मतलब यहां a प्लस बी प्लस सी के 1 दिन का काम कितना है 6 काम है। ये तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब काम आपके पास कितना है 60। तो 60 काम करवाने के लिए इसमें कितने का गुणा करो, 10 का गुणा करोगे, 10 छक्का कितना हो जाएगा 60 काम, और 10 का गुणा इधर किए तो टाइम में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 छक्का कितना 60 दिन, सॉरी 10 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 दिन। मतलब 10 दिन में कितना काम हो जाएगा 60 काम। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन का कहना यह है कि a प्लस बी इस काम को 12 दिन में, b प्लस सी इस काम को 15 दिन में, c प्लस ए इस काम को 20 दिन में करते हैं। इनका टोटल काम कितना है 60। a प्लस बी के 1 दिन का काम 5, b प्लस सी के 1 दिन का काम 4, c प्लस ए के 1 दिन का काम कितना 3। तो यहां जोड़ना है आपको, तो यहां का काम जोड़ोगे 1 दिन का, तो 2a 2b 2c के 1 दिन का काम कितना 12 काम हो जाएगा। 2 यहां से कॉमन आएगा, 2 कॉमन करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 काम था, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। तो a प्लस बी का 1 दिन का काम कितना आएगा 6 काम। तो मतलब a प्लस बी का 1 दिन का कितना काम है 6 काम है। काम कितना करवाना है 60 काम। तो 60 काम कब होगा, जब 10 का गुणा करोगे, इसमें 10 छक्का कितना 60 काम हो जाएगा। 10 का गुणा इधर किया हो तो 10 का गुणा इधर भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 कम 10, ये 10 दिन। मतलब 10 दिन में वो 60 काम पूरा कर देंगे। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 10 दिन। 10 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्क एंड टाइम में एक अगला कंसेप्ट इसमें इनबिल्ड है, जो कि हम एक फार्मूले के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या करना होता है कि m1 d1 और h1 बटे क्या करना है वर्क w1। तो m का मतलब क्या होता है मैन। यहाँ पे क्या होगा m की जगह पे क्या आ जाएगा आपका मैन आ जाए, वुमेन आ जाए, लड़के आ जाए, तो वहाँ पे मैन पे रखना है। d1 का मतलब क्या होता है, वहाँ पे डे आ जाए, दिन आ जाए, वो रखना है। h का मतलब आवर आ जाए, उसको रखना है। और w का मतलब आपका काम कितना हुआ है वो रखना है एक साइड। दूसरे साइड आपको ये m2 का मतलब दूसरा जो काम क्वेश्चन में दिया रहेगा वो रखना है।
मतलब दूसरे आदमी जो है वो रखना है, D2 का मतलब दूसरा दिन जो दिया रहेगा वो रखना है, डे होता है D का मतलब, H1 मतलब जितने घंटे दूसरे स्टेप में दिया रहेगा वो रखना है, W2 का मतलब क्या होता है, वर्क पार्ट 2, दूसरे पार्ट के वर्क में क्या होगा, ये इसे फार्मूले पे है। आगे के क्वेश्चन हम इसी फार्मूले के माध्यम से करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके पास एक लिखा हुआ है कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करते हैं। इसमें आप देखो 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये दिया गया है कि 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में, 16 दिन में करते हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट है। तो अगर इसमें आदमी दिया है तो मैन ये पहले वाले स्टेप में काउंट होगा। ये 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये दूसरे वाले स्टेप में, ये दूसरे स्टेप में काउंट होगा। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन में डिफाइन करके देगा कि कौन से पहले वाले पार्ट की बात कर रहा है और कौन से दूसरे वाले पार्ट की बात कर रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्या दिया है। देखो यहां पे लिखा है 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो मैन कितने हैं, यहां पे 12 आदमी हैं। किसी काम को कितने दिन में, दिन कितना है, 16 दिन में करते हैं, ठीक है। बाकी ना घंटा दिया कितने घंटे करते हैं, ना कोई आपको वर्क जो है वर्क 1, तो वर्क का कोई पार्ट ऐसा दिया कि इतना काम कर पाते हैं, काम का इतना हिस्सा जब देंगे तब वहां पे इसका यूज करेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, M2 में क्या दिया है, मैन कितने, 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो दिन ले लेंगे यहां से, कितने दिन में, तो x दिन में मान लो करते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 8 दूना 16, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 12 दूना 24 दिन। यहां पे मुझे बोला था ना कितने दिन में करते हैं, तो 24 दिन में उसी काम को 8 आदमी कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे हमको क्वेश्चन करना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे 4-5 क्वेश्चन जैसे करेंगे तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन कहता है 20 आदमी 9 घंटे काम करते हैं तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि 24 आदमी 6 घंटे काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहला स्टेप ये बोल रहा है कि 20 आदमी 9 घंटे काम करते हैं तो काम 12 दिन में समाप्त होता है। कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त होता है। अब अगला स्टेप यह है कि 24 आदमी 6 घंटे काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आपको मैं फार्मूला जो बताया हूं ये हर क्वेश्चन पे लगेगा M1, जहां पे आपको घंटे आदमी दिया रहेगा, दिन दिया रहेगा, काम पूछेगा तो आपको डायरेक्ट ये वाला फार्मूला याद करना है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 और H2 और W2 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद करके रख लेना, MDH से याद कर लेना, MDH जो मसाला होता है उससे आप माइंड में रख लेना कि ये MDH जो है तो M1 D1 H1, M जहां मैन वुमेन इसको रिप्रेजेंट करता है, D जो है डे को प्रेजेंट करता है, H जो है आवर मतलब घंटे को प्रेजेंट करता है, W1 मतलब पहला काम का। जब किसी क्वेश्चन में ये बताएगा कि जैसे 1/4 काम इन्होंने किया, 2/3 काम इतना किया, काम का तीसरा हिस्सा, तो पहला काम का पार्ट यहाँ रखना है। ऐसे करके M2 मतलब जो दूसरा स्टेप दिया जाएगा, दूसरे व्यक्तियों की बात की जाएगी वो। D2 का मतलब हो जाएगा जब दूसरे स्टेप पर जो दिन की बात की जाएगी वो। आवर मतलब जो दूसरे स्टेप में जिस घंटे की बात की जाएगी वो, और समय वो काम तो है, ये दूसरा काम जो रहेगा वो। इस फार्मूले का यूज ऐसे जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में जहां पे आदमी घंटे या दिन से रिलेटेड काम के बारे में बात करेंगे, तो वो फाइनली उन यूनिवर्सल इस मेथड से आपका आंसर 100% आता है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 20 आदमी 9 घंटे काम करते हैं तो काम 12 दिन में समाप्त होता है। कितने आदमी, 20 आदमी 9 घंटे काम करते हैं तो काम कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त होता है। कितना काम समाप्त होता है ये नहीं दिया गया है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि कितने आदमी, 20 आदमी, तो मैंने यहाँ पे 20, कितने दिन में, तो दिन आपका है 12 दिन, ये 12 दिन यहाँ पे रख दिया। कितने घंटे, तो 9 घंटे, 9 घंटे हमने यहाँ पे रख दिया। पहले स्टेप की बात हो गई। दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप बोलता है 24 आदमी मतलब मैन कितने हैं, 24। D2 कितने दिन में खत्म करेंगे, मतलब ये अपन को दिन निकालना है। कितने घंटे काम करते हैं डेली, 6, या आप रख दो। निकालना आपको क्या था, दिन को आपने क्या मान लिया, x ना करके डी लिख दो, डी आपको मान लो निकालना है, ठीक है।
डी निकालना है। अब चलो इसको सॉल्व करो, 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये 10 बार में ये कट जाएगा, कितना 20, 10 बार में कट जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 त्रिकाई 9 और ये 3 दूना 6, ये 2 से काटोगे तो ये 5 बार में ये कट जाएगा, मतलब 5 जाई 15। क्या निकालना था हमको, डे, तो 15 दिन। आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 15 दिन, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे ये आपके पास अगला क्वेश्चन है कि 7 आदमी किसी काम को 8 घंटे करते हैं और 36 दिन में 1/3 काम समाप्त हो जाता है, और बचा हुआ काम कितना, बचा हुआ काम 24 आदमी रोज 6 घंटे काम करके काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो इसमें 2 स्टेप है, फार्मूला अपना वही लगना है, क्या, m1d1h1 बटे क्या w1 बराबर m2 d2 और ये h2 बटे ये w2, ठीक है। ये फार्मूला पे बात करना है हमको, क्वेश्चन यही है, इसी पे आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं कि 7 आदमी किसी काम को 8 घंटे करते हैं, 7 आदमी 8 घंटे काम करते हैं और काम 36 दिन में कितना काम समाप्त होता है, 1/3, माने वर्क का कितना दिया है, पार्ट 1 का कितना, 1/3 काम इतने दिन में ये समाप्त कर देते हैं, तो यहाँ पे रख देना है 1/3 बराबर। अगले स्टेप पे देखो क्या लिखा है, क्या हुआ, 7 क्या है आदमी, मैन की जगह पे 7 हो गया, 8 घंटे मतलब आवर की जगह पे कितना हो गया, 8 हो गया, 36 दिन में मतलब डे की जगह 36 हो गया, डब्ल्यू की जगह 1/3 हो गया। अब आते हैं अगले स्टेप पे, तो क्या बचा हुआ काम, तो काम बचा कितना, 1/3 काम हो गया है, तो बचा है 2/3 काम। ये कैसे निकला कि ये 1/3 काम तो 2/3 बचा है, 1/3 काम हो गया है, टोटल काम होता है अपने पास 1 में से 1/3 आप माइनस करोगे तो ये सरल करोगे, 3 से यहाँ गुणा होगा, 3 1 कम 3, 3 माइनस 1/3, मतलब बचा कितना है अपने पास, 2/3 काम बचा है, ठीक है। ये आपके पास 2/3 काम बचा है, मतलब बचा हुआ काम 24 आदमी, कितने आदमी, मैन 24 आदमी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, दिन को डे लिख दो, d2 निकालना है, इनटू कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे, तो यहाँ पे 6 लिख दो। अब इसको सरल करो डायरेक्ट, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 3 बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, 8 से ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और ये 3 त्रिकाई 9 और 9 चौको 36 हो जाएगा। d2 निकालना था तो d2 बराबर बचा क्या, ये 7 चौको 28 दिन, तो ये 24 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे अरेंज करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तब। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन कहता है कि 12 आदमी रोज 9 घंटे काम करके 30 दिन में 40% काम करते हैं, बचा हुआ काम 15 आदमी रोज 6 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आपको वही MDH लगाना है, यहाँ पे क्या लिखना है, MDH होता है m1 d1 और h1 बराबर m2 d2 और h2, यहाँ पे ये w2 हो जाएगा और यहाँ पे w1, ये फार्मूला होता है अपना। अब यहाँ पे इसी फार्मूले में इसको सेट करो, ये हो जाएगा 12 आदमी, तो पहले स्टेप में लिखो आदमी मैन होता है 12 आदमी, 9 घंटे काम करके 30 दिन में किसी काम को 30 दिन में 40% काम, तो 40% कितना होता है, 40/100 करोगे तो 0 से 0 कटेगा, और ये 2 दूना 4, 2 पंचा 10, मतलब 40% का मतलब 2 बटे कितना होता है, 2/5, ठीक है। 40% मतलब 40 का परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो देखो 40% अगर लिखा हुआ है यहाँ पे तो 40% है, तो 40 का 40% की वैल्यू 1 कितनी होती है, 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचा 10, मतलब कितना आया, 2/5, 40% का मतलब 2/5 हो गया है आपके पास। तो ये पहले स्टेप में था। दूसरे स्टेप में क्या बोलता है कि बचा हुआ काम, तो काम बचा कितना है, 5 में से 2 काम हो रहा है, तो काम बच कितना रहा है, 5 में से 3 काम बच रहा है। अब 5 में से 3 काम बचा हुआ काम 15 आदमी रोज काम करके 6 घंटे काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो दिन निकालना है आपको। तो अब इसको सरल करोगे आप, तो ये सरल करोगे तो क्या होगा,
5 से 5 कैंसिल, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से 2 छक्का 12 हो जाएगा, ये 15 से 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 2 से काट दो, 2 त्याई 6 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और 9 दूना 18, 18 23 54। तो दिन कितना आ जाएगा, डी बराबर 54। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपके पास एक अगला क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, 19 आदमी रोज 4 घंटे काम करके 25 दिन में 36 मीटर की दीवार बनाते हैं। यदि 20 आदमी रोज 5 घंटे काम करें तो 38 दिन में कितने मीटर दीवार, मतलब इसमें 38 दिन में कितने मीटर दीवार, मतलब काम, दूसरा काम पूछ रहे हैं यहाँ पे। ये देखना आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 19 आदमी, मैन की जगह पे ए 19 हो जाएगा, 4 घंटे मतलब आवर की जगह पे कितने, 4 घंटे काम करके 25 दिन में, मतलब डे की जगह कितना आ जाएगा 25 बटे कितने, 36 मीटर की दीवार, W1 मतलब वर्ग फर्स्ट कितना 36 मीटर की दीवार बनाते हैं। अब अगले स्टेप पे, यदि 20 आदमी रोज 5 घंटे काम करके 38 दिन में कितने मीटर की दीवार बनाएंगे, मतलब क्या, कितने मीटर की दीवार, मतलब दूसरा काम निकालना है। तो कितने मीटर की दीवार मतलब x, मान लो x मीटर की दीवार निकालना है आपको। बस इसको सरल कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 नैया 36, 5 25, 5 चौको ये 20 हो जाएगा, 19 से कटेगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि x इस साइड आएगा तो x हो जाएगा, 9 का गुणा होगा इसमें, 9 चौको 36 और 36 दूना 72। ये 72 क्या आया है, x क्या था, कितनी दीवार बनाई जाएगी, कितने मीटर की, तो 72 मीटर की दीवार बनाई जाएगी। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये वर्क एंड टाइम का ही पार्ट है। इसमें से आदमी से रिलेटेड एक टाइप होता है क्वेश्चन का, एक टाइप इसमें ठेकेदार से रिलेटेड होता है, वो भी हम इसी पार्ट इसमें करेंगे अगले पार्ट में, मतलब जितने पार्ट होंगे सारे पार्ट डाल देंगे वर्क एंड टाइम में। एक महिला पुरुष से रिलेटेड होता है, एक महिला पुरुष बच्चे ये से रिलेटेड होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वर्क एंड टाइम में सारे जो टाइप हैं सारे टाइप को कवर करेंगे। ये हमारा 5वां पार्ट अभी बन रहा है, फिर 6वां बनाएंगे, 7वां बनाएंगे, 8वां बनाएंगे, 8-9 पार्ट तक वर्क एंड टाइम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आइए करते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 32 आदमी रोज 6 घंटे काम करके 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं। ठीक है, यदि 30 व्यक्ति रोज 5 घंटे काम करें तो 24 दिन में कितनी टेबल बनाएंगे। आपको ये पता है कि M1 D1 और H1 बटे होता है W1, ये होता है M2 D2 और H2 बटे होता है W2, ये होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप अगर देखो तो M1 कितना है, M1 आपके पास 32 है, मतलब M का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे M का मतलब क्या होता है मैन, D का मतलब क्या होता है डे दिन, S का मतलब क्या होता है आवर मतलब घंटा समय, W का मतलब क्या होता है वर्क फर्स्ट, वर्क का जो पहला पार्ट दिया जाएगा वो W से तात्पर्य होता है। ऐसे M2 का मतलब होता है जो दूसरे पार्ट के आदमियों की बात की जाएगी वो, D का मतलब जो दूसरे पार्ट में दिन की बात की जाएगी वो डे है वो, और H का मतलब जो दूसरे पार्ट में जो आवर की बात की जाएगी मिनट की बात की जाएगी वो, और W मतलब वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब W2 का मतलब होता है जो वर्क मतलब काम के बारे में दूसरे पार्ट में बात की गई है वो। तो यहाँ पे देखो आप, तो क्वेश्चन का आपका कह रहा है कि 32 आदमी, तो पहले पार्ट में कितने 32 आदमी हैं, 6 घंटे काम करते हैं और 25 दिन तक काम किए, तो पहले पार्ट में 400 टेबल बना पाते हैं। 400 टेबल बनाना मतलब वो काम है, काम का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में कहते हैं यदि 30 व्यक्ति, मैन कितने हुए 30 व्यक्ति रोज कितने 5 घंटे काम करें तो 24 दिन में कितने टेबल बना पाएंगे। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद 400 टेबल बना पाते हैं, तो 30 दिन में 5 घंटे 24 दिन काम करने के बाद कितनी टेबल बना पाएंगे, तो हम मान लेते हैं टेबल X टेबल बना पाओगे आप, कितनी
एक्स टेबल। अब चलो इसको काट लेते हैं। 25 कितना, 25 चौको 100 होता है, तो 4 चौको 16, ये 16 बार में चला जाएगा। अब ये 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 6 से कटेगा, 6 दूना कितना होता है, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 12 दूना 24 हो गया। तो x आपका इस साइड आएगा, और ये हो जाएगा 6 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, ये कितना 300 टेबल। ये आपके पास x क्या आया है कि कितनी टेबल बनाई जाएगी, तो आपके पास 300 टेबल वो इतने दिन काम करके बना पाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये क्वेश्चन था। इस टाइप के जितने क्वेश्चन थे हम इस टाइप क्वेश्चन ले लिए हैं। अब अगले टाइप में हम ठेकेदार लेंगे, महिला पुरुष लेंगे, बच्चे लेंगे, तो वो अगले पार्ट में। ये पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो धन्यवाद।